हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जिम्मेदार कौन। आज सासू माँ का बारहवां था। नंदिनी रसोई में काम में लगी हुई थी, जबकि बाहर रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। जेठानी मीनाक्षी उन रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे वहीं बाहर बैठना था। लोग आते जा रहे थे और सासू माँ की मौत पर रोती हुई मीनाक्षी को ढांढस बंधा रहे थे। ननंद मेघा, जिसकी पिछले साल ही शादी की थी, वो भी उसी के पास बैठी हुई थी, जबकि घर के दोनों बेटे सरपिंडी पूजन में बैठे हुए थे। इसलिए घर के कामों की जिम्मेदारी छोटी बहू नंदिनी पर आ चुकी थी। कभी पंडित जी को कोई सामान मांगते हैं तो कभी बाहर हलवाई कुछ सामान। नंदिनी के पास फुर्सत नहीं थी कि वो रो भी सके। ऊपर से जेठानी का 5 साल का बेटा अर्जुन और खुद की 4 साल की बेटी परी को भी संभालना था। पिछले 12 दिन से घर में रोना धोना मचा हुआ था। साथ ही आज कई रिश्तेदारों का आना, फिर वही रोना धोना, यज्ञ पूजन देखकर बच्चे भी थोड़े घबराए हुए थे। इसीलिए नंदिनी के पास ही रसोई में बैठे हुए थे। ना ही कुछ खा रहे थे और परेशान हो रहे थे। घर में सुबह रोटी और पालक की सब्जी बनाई थी, क्योंकि अन्य रिश्तेदार और बच्चे तो खाना खाएंगे ही। घर के मुख्य सदस्यों को तो यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज और श्राद्ध के बाद ही खाना खाना था, लेकिन बच्चे थे कि खा ही नहीं रहे थे। आखिर सब्जी उबली हुई जो थी। नंदिनी ने उन्हें दूध, ब्रेड, बिस्किट तक देने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। नंदिनी अपने और कामों के साथ साथ बार बार बच्चों से मनोहार कर रही थी। उन्हें मना रही थी कि वो कुछ तो खा ले, पर दोनों बच्चे थे कि उन्हें खाने को देखकर खाने का मन ही नहीं हो रहा था। आखिर थक हार कर नंदिनी ने उनसे पूछा, बेटा क्या खाओगे तुम लोग, मुझे बताओ, मैं वही बना देती हूँ। चाची, मैगी बना दो ना। नन्हे अर्जुन ने कहा, हाँ मम्मा, मैगी बना दो। परी ने भी कहा। आखिर थक हार कर नंदिनी ने रसोई का दरवाज़ा उडाला और भगोनी में मैगी उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया। उसमें मैगी डालकर उबालने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसमें मैगी मसाला डाला तो उसकी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। अब खुशबू क्या है, वो रुक सकती है क्या? आखिर खुशबू बाहर तक आ गई। ननंद मेघा दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और आते से ही बोली, अरे छोटी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? लोग क्या सोचेंगे? घर में सास का बारहवां चल रहा है और आप यहाँ रसोई में मैगी बना रही हैं। अचानक मेघा को सामने देखकर नंदिनी हैरान रह गई, पर फिर उसे समझाते हुए बोली, मेघा, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया था। दोपहर के 1 बजने को आ चुके हैं। आखिर बच्चे हैं, कब तक भूखे रहेंगे? पिछले 11 दिनों से उबला हुआ खाना खा रहे हैं, अब रोटी सब्जी खा नहीं रहे, इसीलिए उन्हें मैगी बनाकर खिला रही हूँ। भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको क्या दुख हुआ है? बाहर इतना रोना धोना मचा है, लेकिन आपकी आंखों से आंसू तक नहीं बह रहे। ऊपर से बेशर्मों की तरह यहाँ रसोई में मैगी बना रही हो। यहाँ माँ तो मेरी गई है, आपका क्या बिगड़ा? कहते कहते मेघा ने रोना धोना मचा दिया। नंदिनी ने कुछ कहना चाहा तो जेठानी मीनाक्षी भी उठकर आ गई और नंदिनी को डांटते हुए बोली, नंदिनी, थोड़ा समझ तो रखती, खाना बन तो रहा था। ब्राह्मण भोज और श्राद्ध का भोजन निकलने के बाद बच्चों को खिला ही देते। मीनाक्षी की बात सुनकर नंदिनी ने कहा, पर भाभी, इन सब में ही 3 से 4 बज जाते, तब तक बच्चे क्या भूखे रहते? मुझसे इनकी भूख देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने मैगी बना दी। कहते कहते नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। अरे इसको क्या दुख हुआ? अगर दुख हुआ होता तो कुछ पल बैठकर सास को रो ही लेती। अचानक बाहर बैठी महिलाओं में से किसी ने कहा, हाँ, कब से इधर उधर घूम रही है? ऐसा नहीं है कि औरतों के बीच में आकर बैठें। अरे कोई शादी विवाह का काम है क्या जो भाग भाग कर काम कर रही है? एक अन्य महिला ने कहा। देखा, मैंने इसीलिए कहा था, इतनी समझ तो तुम्हें रखनी चाहिए नंदिनी। बेवजह लोगों को बोलने का मौका क्यों देना? मीनाक्षी ने अपनी बात सही बताते हुए कहा। इतने में
मेघा जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगी। बच्चे ये देखकर और ज़्यादा डर गए और नंदिनी से आकर लिपट गए, जबकि मीनाक्षी मेघा को चुप कराने लगी। आखिर ये तमाशा काफ़ी देर से बुआ सास भी देख रही थी। वो उठकर रसोई में आई और नंदिनी से बोली, छोटी बहू, सबसे पहले तो गैस बंद कर और बच्चों को मैगी डालकर खाने को दे दे। वैसे भी मैगी तो कहाँ बची होगी, वो तो मैगी का हलवा बन गया होगा। और फिर मेघा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों रे मेघा, क्या कह रही थी तुम? तेरी माँ गई है? छोटी बहू का तो क्या बिगड़ा है, बोलने से पहले सोच तो लेती। पिछले 4 महीने से तेरी माँ बीमार थी, तू तो एक ही दिन आकर मिलकर चली गई। यहाँ इस घर की बहू ने ही उसे संभाला था। नंदिनी भी इसी परिवार की सदस्य है, इसीलिए इस परिवार के बच्चों के लिए सोच रही है। बच्चे अगर मैगी खा लेंगे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैगी उबाल कर ही तो दे रही है, कोई पकवान थोड़ी ना दे रही है जो तमाशा कर रही है। जो चला गया वो तो चला गया, उसके पीछे जो जीवित है उन्हें क्यों भूखा मारना, और खासकर वो भी बच्चों को। और बड़ी बहू, तुम नंदिनी से कौन सी समझ की बात कर रही हो? वो अकेली अपने बेटे के लिए तो नहीं बना रही, साथ में तेरा बेटा भी बैठा है। ये तो उसकी ममता है कि वो दोनों बच्चों को भूख नहीं देख पाई और मैगी बनाकर खिला रही है। अरे वो है इस घर में, तभी तो तुम इतनी आसानी से बाहर औरतों के बीच बैठ पा रही है। तुम बजाय उसकी जिम्मेदारियों को समझने के, तुम उसे ही सुना रही है। बुआ जी की बात सुनकर मेघा और मीनाक्षी दोनों चुप हो गई। तब बुआ जी बाहर बैठी उन औरतों से बोली, हाँ तो आओ मेरे सामने, मुझसे बात करो। क्या कह रही थी तुम लोग? छोटी बहू सास को रोने के लिए औरतों के बीच में नहीं बैठी? अरे जो जिम्मेदारी निभाता है ना, उसके पास रोने का वक्त भी नहीं होता। दूसरों की घर की बातें करती हो, अपने घर को संभालो। घर में कौन रो रहा है कौन नहीं, ये सब देखने की जगह अपने काम से मतलब रखो। बुआ जी के 2 टूक जवाब से उन औरतों ने वहाँ से उठकर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। ये थी आज की कहानी कि जिम्मेदार कौन। कई बार हम सिचुएशन को देखे बिना ही अपना फैसला सुना देते हैं, जबकि बात कुछ और ही होती है। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए।